साथियों, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आज बात करने वाली हूँ हरियाणा भिवाड़ी जिले की मनीषा के बारे में। ये बहुत ही चर्चा का विषय है। आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है मनीषा को लेकर के। वो भी हरियाणा जिला भिवाड़ी की रहने वाली थी, जिसका नाम है मनीषा। साथियों, अब वो मनीषा एक होनहार लड़की जो कि इस दुनिया को अलविदा कह गई, इस दुनिया में तो नहीं है अब, लेकिन हम उस होनहार लड़की के बारे में अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहते हैं कि वो लड़की क्या थी, उसके साथ कैसा हुआ, कैसा व्यवहार किया गया, कैसे उसको जो है कि मारा गया, कैसे उसके साथ घिनौनी हरकत की गई। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ आप सभी दर्शकों को। साथियों, मनीषा एक ऐसी लड़की थी जो खुद पढ़ाई करती थी और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को शिक्षा भी देती थी, पढ़ाया भी करती थी। मनीषा बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पिता जो है मजदूरी का काम करते हैं, जो कि मनीषा सोचती थी कि मैं पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगी, इसमें मैं पढ़ भी सकूंगी और अपने परिवार को देख भी सकूंगी, क्योंकि उसके पिताजी जो है बहुत गरीब हैं। वो इतना अच्छा काम करती थी, बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी और खुद शिक्षित थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने उस होनहार लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत की कि आप लोग के आंखों से, अगर अपनी आंखों से देखेंगे आप लोग उस लड़की का वीडियो, तो आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और 100% बता रहे हैं, आप लोग अपनी आंसू को रोक नहीं पाएंगे। जो हरियाणा की घटना देखने को मिल रही है। और मैं साथियों अपने चैनल के माध्यम से बता दूं, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, ये हरियाणा की ही बहन बेटी नहीं थी, पूरे समाज की बहन बेटी थी और पूरे समाज की बहन बेटियों के ऊपर सवाल उठता है। मैं सवाल करना चाहती हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री से और पूरे भारत के प्रधानमंत्री से, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का यही नारा था, जो कि शिक्षा देने वाली बेटियां, शिक्षित समझदार होनहार बेटियां आए दिन जो है कि दरिंदों की शिकार बनती जा रही हैं? क्या आप इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं? हम बता देना चाहते हैं कि जितनी भी, पूरे हरियाणा की नहीं पूरे भारत की बात कर रही हूँ साथियों, कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहन बेटियां हैं, आज की डेट में कोई सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं उस वीडियो को देख करके, वो घटनाएं देख करके, हरियाणा की घटनाएं देख करके सबके अंदर सवाल उठ रहा है, सबके अंदर डर पैदा हो रहा है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे चुप बैठेंगे? क्या हम बहन बेटियों को ऐसे कटते, मरते, रेप के सोते, बलात्कार होते, हत्या होते ऐसे देखते रहेंगे? साथियों, आप लोग बताइए, क्या उस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए?
क्या उस दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए? फांसी तो जरूर मिलनी चाहिए साथियों, लेकिन सरकार, प्रशासन सब बिक गए हैं। यहाँ तक कि आप लोग को बता दें, 11 तारीख की ये घटना है। 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला है। अभी तक 7 दिन 8 दिन करीब हो गए, अभी तक उस लड़की का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। बस न्याय के लिए अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी तक जो है आरोपी जो है गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अभी तक जो सीबीआई जांच की मांग की गई है, अभी तक सीबीआई जांच जो है नहीं मिली, जो कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया अच्छी तरीके से कि कैसे क्या हुआ था। और आप लोग को ये भी बता देना चाहते हैं साथियों कि उस लड़की जो मनीषा थी, उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से, उसके साथ तो गंदी हरकत भी किए, उसके साथ रेप भी किए और उसको उसके पूरी शरीर पे एसिड से जला दिया गया है और उसके गर्दन को काट के अलग कर दिया गया है और उसके चेहरे को एसिड से इतना खराब कर दिया गया है, इतना खराब कर दिया गया है कि कोई पहचान ना सके कि ये लड़की है कौन। ऐसे दरिंदों को क्या अपने भारत में, अपने देश में जीने का अधिकार है? जो बहन बेटियों को इतनी बेरहमी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से हत्या, रेप करने का काम कर रहे हैं, उनको तो फांसी से बढ़कर जो सजा हो उनको देनी चाहिए। साथियों, मैं जब वीडियो उठा करके देख रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खुद खड़े हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो चीज नजर आ रहा है कि मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ। आज उस लड़की के साथ हुआ है, अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कल हमारे भी साथ हो सकता है। हमारे साथ तो छोड़ो, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारी आने वाली बहन बेटियां हैं, उनके साथ भी हो सकता है। हमारा क्या, हमारा तो ऐसे तैसे करके काट लेंगे, बीत जाएगा, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां वो सेफ नहीं रहेंगी। इस बात को आप लोग समझिए और आवाज उठाने का काम करिए पूरे मजबूती के साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं, डरिए मत, डट के लड़िए इस सरकार से, इस निकम्मी सरकार से और प्रशासन के लोगों से। क्योंकि आज जो भी हो रहा है पूरे भारत भर में, दिन पर दिन हत्याएं, शोषण, बलात्कार, अत्याचार होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये बस सरकार की देन है, ये निकम्मी सरकार की देन है। अगर आज सरकार कड़क से कड़क कार्रवाई करती तो शायद दरिंदे देखने को नहीं मिलते। वो ये अपने मन में सोचते भी नहीं हम किसी बहन बेटी के साथ ऐसा काम करें। लेकिन हमारी जो निकम्मी सरकार है वो कहीं ना कहीं दरिंदों को बढ़ावा दे रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रही हूँ, कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, निकम्मी सरकार, मोदी की सरकार है, ये कहीं ना कहीं दरिंदों को बढ़ावा दे रही है। हर किसी के माँ बाप छोटे से पैदा करते हैं बच्चों को, 20 साल 25 साल तक पालते पोसते, उनका सब कुछ करते हैं, कितनी कितनी कठिनाइयों से उनको पालते हैं, उनको खिलाते जिलाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन ये दरिंदे जो पूरे भारत भर में पल रहे हैं, वो 1 मिनट नहीं लगता है उन लोगों को खत्म करने में। क्या ये सरकार ऐसे चुप बैठेगी? क्या ये सरकार को दिख नहीं रहा है हमारी बहन बेटियां दिन पर दिन कितना शोषित होती जा रही हैं, कितना दरिंदों की शिकार होती जा रही हैं?
राजनीतिक ही चलेगी। बहन बेटियां दिन पर दिन कटती जाए, मरती जाए, बलात्कार शोषण अत्याचार बढ़ता जाए, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे लग रहा है एकदम बहन बेटियां आज के डेट में एकदम गाजर मूलियों के जैसे हो गई हैं। साथियों, पूरे समाज के लोगों, मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जो हमारी निकम्मी सरकार है आज के डेट में, वो कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर सकती है। अपनी मजबूती खुद अपने से करो। मोदी जी, आपको इज्जत से, मान मर्यादा, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहन बेटियों की इज्जत, बहन बेटियों को सेफ नहीं रख पा रहे हैं, उनका सहारा नहीं बन रहे हैं, उनकी आवाज को आप उठा नहीं रहे हैं, उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है मोदी जी कि आप कुर्सी पे बैठने लायक नहीं हैं। आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है मोदी जी। जब आप समाज की बहन बेटियों की आवाज को उठा नहीं पा रहे हैं, बहन बेटियों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, आरोपियों को जो है फांसी की सजा नहीं दिला पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो बताइए आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार है ही नहीं। समाज के लोगों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या हमारी सरकार जो है कुर्सी पे बैठने लायक है? जैसे दिन पर दिन आए दिन शोषण अत्याचार देखने को पूरे भारत में मिल रहा है, इस पर कोई कार्रवाई, कड़क से कड़क कार्रवाई नहीं हो रही है। दरिंदे पलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पलते जा रहे हैं। क्या ये मोदी जी जो हमारे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पे बैठने लायक हैं? जब समाज की रक्षा नहीं कर सकते तो इनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार है या नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये हमारा और आपका ही विषय है, क्योंकि हम ही और आप लोग परेशान, प्रताड़ित दिन पर दिन होते जा रहे हैं, शोषित वंचित जो है होते जा रहे हैं, हम और आप। मोदी जी का क्या है? मोदी जी तो अपना ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ऐशो आराम से खा जी रहे हैं, लेकिन समाज कितना जो है खतरे में है, कितना शोषण अत्याचार हो रहा है, ये आप लोग बताइए। क्या मोदी जी कुर्सी पे बैठने लायक हैं? आज के लोगों, आज हरियाणा की लड़की मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारे और आपकी बहन बेटियों के साथ हो सकता है। ये सोचने समझने की बात है हमारे साथियों। मैं चाहती हूँ कि हम समाज की आवाज उठाएं, समाज की आवाज को बुलंद करें, और जितनी सारी महिलाओं के साथ शोषण, बलात्कार, अत्याचार होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हम खुद एक कड़ा से कड़ा एक्शन लें, क्योंकि हम नारी किसी से कम नहीं हैं। समझिए, हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। ये 15 अगस्त को एक शिक्षित, जो कि शिक्षा देने वाली लड़की मनीषा के साथ हुआ। अगली साल जो हुआ था, आप लोग जान ही रहे होंगे, डॉक्टर मोमिता जो कोलकाता की रहने वाली थी, यही समय था जो 15 अगस्त के आसपास का समय था, उस लड़की के साथ ऐसा हुआ था। जो हमारे देश की होनहार महिलाएं, होनहार लड़कियां जो हैं आगे बढ़ने का काम कर रही हैं, समाज को सुधारने का काम कर रही हैं, समाज की सेवा करने का काम कर रही हैं, समाज की आवाज उठाने का काम कर रही हैं, उसी लड़की को रास्ते से हटा दिया जा रहा है, ताकि वो समाज की आवाज को ना उठा पाए, समाज की सेवा ना कर पाए, समाज को शिक्षित ना बना पाए। कहीं न कहीं उन दरिंदों को, उन सरकार को डर है कि ये लड़कियां अगर रहीं तो अपना हक अधिकार हमसे लड़ के लेंगी, हमसे सवाल करेंगी,
आने वाली पीढ़ियां जो है हमसे सवाल करेंगी तो हम कैसे जवाब दे पाएंगे। इस चीज को लेकर के जो है उन उभरते हुए सितारे, उन उभरती हुई लड़कियों के साथ शोषण, अत्याचार, बलात्कार किया जा रहा है, हत्या की जा रही है। जैसे में देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी जो होनहार लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, जैसे डॉक्टर मुमिता के साथ हो गया। हमारी कोलकाता की रहने वाली थी, जो कि समाज सेविका थी, एक डॉक्टर थी, जो कि सब लोगों की जान बचाने का काम करती थी। कहते नहीं है डॉक्टर एक भगवान के समान होते हैं, डॉक्टर एक भगवान के रूप होते हैं, जो कि कोई परेशान है, कोई किसी को क्या तकलीफ है, कोई किसी को क्या, कहीं मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, क्या कोई बड़ी बीमारी है, तो एक डॉक्टर ही है जो कि एक अपने ट्रीटमेंट के साथ, अपने इलाज के साथ उस व्यक्ति का जान बचाते हैं। तो समझिए एक भगवान हुए, जो कि डॉक्टर एक भगवान हुए, जो वो डॉक्टर मुमिता के साथ, हमारी बहन के साथ हुआ था। वो एक समाज की होनहार लड़की थी। आज जो हुआ है हरियाणा में मनीषा के साथ, वो भी एक बहुत होनहार लड़की थी, एक उभरता हुआ सितारा थी, आगे चलकर कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आज आगे जाने से पहले ही उसको रोक दिया गया उन दरिंदों के द्वारा। और जो हमारी सरकार है कोई एक्शन नहीं ले रही है। समाज जाए भाड़ में, सरकार से नहीं मतलब है। और यहाँ तक जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो सब तो बिक ही गए हैं, वो सब तो बिल्कुल बिक गए हैं, क्योंकि हर जगह देखा जाए तो कहीं न कहीं प्रशासन की ही देन है, जो कि इतने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। ये प्रशासन की देन है। प्रशासन अपने तरीके से, कानून के तौर तरीके से जो कार्रवाई नहीं कर रही है, दरिंदों को बढ़ावा दे रही है, उसको बचाने का काम कर रही है। ऐसे लोगों को, जो हमारी मनीषा के साथ हुआ, हरियाणा की भिवाड़ी जिले की मनीषा के साथ हुआ है, उन दरिंदों को तो फांसी से बढ़ के बता रहे हैं, फांसी से बढ़ के जो भी सजा होती है उस दरिंदों को दिया जाए। क्योंकि आज मनीषा के साथ हुआ, कल मुमिता के साथ हुआ, और किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी बहन बेटियों के साथ हो सकता है। बताइए हम क्या करेंगे? ऐसे चुप बैठेंगे?